या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। मोहतरम व मौक़र बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माओ और बहनों, मुझे आपके सामने जिस मौजू के तहत बात करना है, पहले मौजू कुछ और था, अभी मुझे आपके सामने जिस मौजू पे बात करना है, जिसका इंतखाब किया गया, हमारी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत। इस मौजू के तहत मैं आपके सामने कुछ बातें कुरान और हदीस की रोशनी में रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार उन बातों पर हम तमाम हज़रात को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। हमारे और आपके समाज और माशरे में एक गुनाह बहुत ही ज़्यादा आम है, जिसका आप मुशाहिदा हर गांव, हर खित्ते, हर इलाके, हर सोसाइटी में करते हैं। अभी हमारे शेख मोहतरम इससे पहले आपके सामने ज़िना की संगीनी के मुतालिक सुन रहे थे। निहायत ही कीमती बातें आपके सामने मौसूफ़ ने कुरान हदीस की रोशनी में पेश की हैं। ये ज़िना की बीमारी फैलने की वजह क्या है, इस पर हम गौर करें तो हमें सही मुस्लिम की एक रिवायत मिलती है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को एक बात की तालीम दी है। अगर उस बात की पाबंदी हमारे नौजवान कर लें, या घर के गार्जियन की तरफ से अगर नौजवानों में उन चीज़ों की पाबंदी अगर हो जाए और उस हदीस के ऊपर अगर अमल हमारे समाज और मुआशरे में हो जाए, तो इस बुराई की रोकथाम बहुत हद तक मुमकिन है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इस बात को मैं आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ। सही मुस्लिम की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की जमात को मुखातब करके फरमाया, या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शादी करने की ताकत रखता हो, फलयतज़व्वज, तो उस नौजवान को शादी कर लेनी चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मशवरा नहीं है, कोई सुझाव नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे। किस चीज़ की ताकत होनी चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है वो लफ्ज़ बाआ है। और लफ्ज़ बाआ क्या होता है? उलमाए किराम ने इसकी वजाहत की है कि बाआ में दो चीज़ें आती हैं। एक है कि इंसान जिस्मानी तौर पर इस लायक हो जाए कि अपनी बीवी का हक अदा कर सके, और दूसरे इंसान इतना कमा लेता हो, इतना वो अपनी रोजी रोटी कमा ले कि अपने साथ साथ अपने होने वाली लाइफ पार्टनर के लिए रोजी रोटी का इंतज़ाम कर सके,
अगर ये दो चीज़ें किसी नौजवान के अंदर आ जाएं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते हैं फल यतज़व्वज, उस नौजवान को शादी कर लेनी चाहिए। अब इसका फायदा क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको आगे वजाहत के साथ बता रहे हैं। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, क्योंकि जब नौजवान उम्र पर शादी कर लेता है टाइम पर, तो शादी कर लेना, निकाह कर लेना, ये इंसान की नजर को झुका देती है। व अहसनु लिलफर्जी, और इंसान की शर्मगाह की हिफाजत कर देती है। कौन सी चीज? वक्त पर शादी कर लेना। मालूम हुआ कि अगर ज़िना को रोकना है, ज़िना की बीमारी से अगर अपने सोसाइटी को बचाना है, तो नौजवानों की शादी वक्त पे कराई जाए, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां। इंशाअल्लाह ज़िना अपने आप दूर हो जाएगा। मैं आपसे बोलता हूँ, ये आपका कौन सा गांव है? हड़कौली। तो आप यहाँ पे एक सर्वे करा लो आपके 10 किलोमीटर के रेंज में, और एक सर्वे कराने के बाद आप देखो कि ज़िना के जितने वाक़यात आपने अब तक सुने होंगे, किसी ने भी सुने होंगे, उसमें आप देखने की कोशिश करो कि उसमें कुंवारों की तादाद कितनी है और शादीशुदाओं की तादाद कितनी है। यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि ज़िना करने वालों में कुंवारों की तादाद आपको ज़्यादा मिलेगी। क्या वजह? इसलिए कि वो शादी की उम्र को हो चुके, वो बाआ के लायक हो चुके, यानी उनके जिस्म में इतनी ताकत है, वो चीज़ें आ चुकी है कि अंदर से वो शादी के लिए रेडी है। लेकिन हमारा समाज अभी उन्हें शादी की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए कि अभी शादी के लिए हमारे उस नौजवान भाई को बहुत से चीज़ों को हासिल करना है। अभी जब तक तुम मेहर के लिए 4-5 तोला नहीं दे सकते, तुम शादी के बारे में नहीं सोच सकते। जब तक तुम लड़की वाले के लिए 50,000 40,000 के कपड़े निकाह में ना भेज दो, अभी तुम शादी के लायक नहीं हुए, अभी तुम अपने पैर पे खड़े नहीं हुए। ये सारी खुराफातें हैं जिसकी बिना पे हमारे समाज में निकाह देरी से हो रही है। 30-32 साल के लड़के हो जा रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है। अब ऐसी सूरत में वो नौजवान लड़का जो शादी की उम्र को कभी 5 साल पहले ही हो चुका था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी कितने साल में होती है? 25 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल ने शादी कर ली, और हमारे इस नौजवान की शादी 30 साल में हो रही है, 32 साल में हो रही है। ये पीरियड इंसान कैसे गुजारेगा? रात भर तहज्जुद में पढ़ करके नहीं, वो गलत कामों में पढ़ करके अपनी इस जवानी को गुजारेगा। इसके जिम्मेदार उस घर के गार्जियन हैं। हमारे समाज और मुआशरे को बिगाड़ने वाले, निकाह के मामले में हर तरह के खुराफात को ईजाद करने वाला हमारा ये मुआशरा इसका जिम्मेदार है। आइए कुरान मजीद की रोशनी में मियाँ बीवी के ताल्लुकात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी अहमियत दी है उसको ज़रा देखते हैं। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से एक निशानी ये है, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे नफ्स से, तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारे जोड़े बना दिए, तुम्हारे जोड़े पैदा कर दिए। लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम की तरफ सुकून हासिल कर लिया करो। यानी मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द के लिए औरत को बनाया है और औरत के लिए मर्द को बना दिया है। क्या वजह? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल कर लिया करो। हालांकि आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर हजरत आदम को पैदा कर दिया था। वो जन्नत की सारी नेमतें खा पी रहे थे, सारी नेमतें उनको मिल रही थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों को बुला करके कहता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन के अंदर अपना एक जानशीन बनाने वाला हूँ, एक खलीफा भेजने वाला हूँ इंसान की शक्ल में। फरिश्तों ने एतराज किया, अल्लाह ये इंसान जाएगा जमीन में फसाद पैदा करेगा, फितना बर्पा करेगा, अल्लाह तुझे इंसान बनाने की क्या जरूरत है, हम है ना तेरी इबादत के लिए काफी। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को बनाया, और आदम को बनाने के बाद जब सारी नेमत उनको जन्नत में मिल रही थी, क्या जरूरत थी उनके लिए जोड़े की?
अल्लाह ने फरमाया लितस्कुनू इलैहा, हमने तुम्हारी बीवी इसलिए बनाई है ताकि तुम सुकून हासिल कर लिया करो। मालूम हुआ कि इंसान को हकीकी सुकून निकाह के ज़रिए उसकी बीवी से हासिल हो सकता है, इसका कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करे उससे हासिल नहीं हो सकता है। अब आइए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ निकाह के लिए किस तरह की लड़कियों का इंतखाब किया जाता है और हमारी शरीयत ने हमें क्या दायरा बताया इसके बारे में। हमारी शरीयत खामोश है या कुछ हमें बताती है? आइए इसके बारे में कुछ बात देखने की कोशिश करते हैं। हदीस सही बुखारी की है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़की की, एक औरत की 4 क्वालिटी का जिक्र किया है जिसको देख करके लोग निकाह करते हैं, उससे शादी क्या करते हैं। वो 4 चीज़ें सही बुखारी की रिवायत में मौजूद है। तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाका। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, जब लोग किसी औरत से शादी करते हैं तो उसके अंदर 4 चीजें देखा करते हैं। लिमालिहा, कभी तो औरत की मालदारी को देखा जाता है, उसके दौलत को देख करके लोग उससे शादी किया करते हैं। वलिहस्बिहा, बहुत सारे लोग उस लड़की का खानदान देखा करते हैं। हम खान हैं, वो खान है या नहीं, हम अंसारी हैं, वो अंसारी है या नहीं, हम कुरैशी हैं, वो कुरैशी है या नहीं, हम शाह हैं, शेख हैं, वो हमारी बिरादरी से ताल्लुक रखती है या नहीं। वलिहस्बिहा, लोग उसके खानदान को भी देखा करते हैं। वलिजमालिहा, बहुत सारे लोगों की चॉइस सिर्फ खूबसूरती की बिना पे हुआ करती है। अगर लड़की उन्हें पसंद आ जाती है वो उससे निकाह कर लिया करते हैं, चाहे कोई चीज़ मिले ना मिले। तो खूबसूरती भी लोग देखा करते हैं। इस शादी का मेयार अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि लोग समाज में देखते क्या क्या हैं। 4थी चीज़ का अल्लाह के रसूल जिक्र कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ ये तीनों चीज़ें हम देखना नहीं भूलते जो हमारे समाज में चल रहा है। देखो, सबसे पहले रिश्ता जाता है तो सबसे पहली चीज़ हम ये ध्यान देते हैं कि भाई पहले तो हमारे यहाँ ख़ानदान देख लिया जाता है, मतलब हसब नसब कैटेगरी, हम जो हैं वो आप हैं कि नहीं, अगर नहीं तो सवाली हम दूसरे में शादी नहीं कर सकते, ये हमारा जवाब होता है। उसके बाद आपका स्टेटस क्या है, आप किस लेवल के हैं, यानी हमारे पास जितनी हैसियत है तुम उसकी वो हैसियत रखते हो या नहीं। अगर हमारी बराबरी की हो तो शादी हो सकती है, वरना शादी की कोई सूरत हमारे ख़ानदान में आपकी नहीं है। तो हमारे यहाँ दौलत भी देखा जाता है। इसी तरीके से अगर दौलत भी है, हमारी बिरादरी का है, बस अब बिल्कुल अब बात 70% ओके है। बस एक बार देख लो, लड़की अगर कहीं खूबसूरत मिल गई और सारे लोगों को पसंद आ गई, फिर तो 100% रिश्ता वहाँ पे ओके हो जाता है। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? यही 3 चीज़ तो आप देखते हैं, इसके अलावा हम किसी चीज़ को नहीं देखते। अल्लाह के रसूल ने इन तीनों का भी जिक्र किया है अपनी हदीस के अंदर कि लोग देखते हैं इन तीनों को, लेकिन 4थी चीज़ अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं वलिदीनिहा, बहुत सारे लोग एक लड़की की दीनदारी को देख करके शादी किया करते हैं। ये 4 चीजों का मेयार अल्लाह के रसूल ने बता दिया है शादी के बारे में। लोग किसी की मालदारी को देखा करते हैं, कभी खानदान देख करके करते हैं, कभी उसकी खूबसूरती को देखा करते हैं। वलिदीनिहा, बहुत सारे लोग उसकी दीनदारी को भी देख लेते हैं। ये 4 चीजें अल्लाह के रसूल बयान फरमा रहे हैं, लेकिन आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं हमारे रसूल की क्या पसंद है। अगर इन 4 चीजों में से आप किसी को एक्सेप्ट करना चाहें तो किस चीज की तालीम हमारे रसूल दे रहे हैं? फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार लड़की के साथ कामयाब हो जाओ। अल्लाह के रसूल ये नहीं फरमा रहे तुम दीनदार लड़की को पा जाओ तो उससे निकाह कर लेना, शादी कर लेना, हालांकि मतलब तो वही है, लेकिन आप अल्फाज पे गौर करो। फज़फर, तुम कामयाब हो जाओ। तुम्हारी कामयाबी मैं गारंटी लेता हूँ, अगर तुम किसी दीनदार लड़की से निकाह करके आ जाओगे, फज़फर बिज़ातिद्दीन, तो निकाह में लाने के बाद तुम कामयाब हो जाओगे। तरीबत यदाका, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों। ये दुआई अल्फाज अरब के ज़माने में बहुत ज़्यादा आम थी। यानी मालूम हुआ कि दीनदार लड़की से शादी करना
ये कामयाबी की दलील है। आप देखो, शादी को अभी 6 महीना भी नहीं हुआ होता है, कभी 2, 4, 5 महीने गुजरते हैं तो इंसान जो है शिकायत फ़ौरन करता है कि भाई क्या हो गया। और सबसे पहली शिकायत तो सास और ससुर की आती है नहीं? हमारी बहू हमारी बात नहीं मानती है, हमारी खिदमत नहीं करती है। अल्लाह के बंदे, जिस चीज़ को हमारे रसूल ने मेयार बताया था कामयाबी के लिए, आप शिकायत करते ना कि यार शादी के बाद हमारे 4 बेटे हैं और चारों की शादी कर दिया, एक बेटा भी लाइन पे नहीं है, एक बहू हमारी खिदमत करने को तैयार नहीं, कोई हमारे पास रुकता ही नहीं है। आपने शादी किया किस बेस पे है? आपने मालदारी देखी, आपने अपना स्टेटस लेवल, आपने खानदान देखा, लड़की खूबसूरत थी, ये तो आपने देख लिया, जिसमें कामयाबी की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप दीनदारी देख करके करते, अल्लाह के रसूल फरमा रहे फज़फर, तू कामयाब हो जा, यानी कामयाबी तुझे मिलेगी। अगर आपको अच्छा खानदान तैयार करना है, लड़कियों का इंतखाब करने में उसकी दीनदारी को तरजीह दें, दीनदार लड़की से शादी करें, इंशाअल्लाह वो निकाह कामयाब होगा और उसके बाद ख़ानदान भी इंशाअल्लाह सही तरीके पे चलता रहेगा। ये सही बुखारी की रिवायत थी। हमारे यहाँ शादी का जो मिजाज है और सहाबा के ज़माने में अगर हम देखते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। हमारे आपके यहाँ शादी करना हो तो अभी कोई इंसान अचानक तो सोच भी नहीं सकता है कि एक हफ्ते में रिश्ता बैठे और एक हफ्ते में ही सारा मामला हो जाए और निकाह उकाह हो जाए। इल्ला माशाअल्लाह 1-2 केस आपने ऐसे कहीं सुने हो, तो शाज़ो नादिर का शुमार नहीं होता, वो तो बस कहीं 100 में 1000 में 2-4 बस ऐसे वाक़यात तो आप सुन सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ऐसा होता नहीं है। आइए आपको अल्लाह के रसूल के ज़माने की शादियाँ बताता हूँ। सही बुखारी और नसई की एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मजमा में बैठे हुए थे। एक महफिल में एक औरत आती है और उस औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूँ, यानी उसके कहने का मतलब था कि आप मुझसे शादी कर ले, मैं आपसे शादी करने के लिए आई हूँ। अच्छा देखो, उस ज़माने में सही काम के लिए लोग नहीं शर्माते थे। आज कोई औरत आकर किसी से बोल सकती है कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ? नहीं, ज़िनाकारी कर लेंगे ये ठीक है, लेकिन शादी के लिए अपने से या लड़का अपने बाप से कह दे तो उसको बड़ा बदतमीज माना जाता है। कहीं जिना में पकड़ा जाए उतना बदतमीज नहीं, लेकिन शादी के लिए, अपनी शादी के लिए अपने मुंह से कितना बदतमीज लड़का है नहीं? उस औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल आप मुझसे शादी कर लें। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जवाब देते हैं, मुझे इस वक्त तुमसे शादी की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता हूँ। इतना सुनना था कि एक सहाबे रसूल खड़े हो जाते हैं, कहने लगे, अल्लाह के रसूल अगर आप इस औरत से निकाह नहीं करना चाहते तो अगर आप इजाजत दें तो मैं इस औरत से निकाह कर लेता हूँ, आप मेरा निकाह इस औरत से करा दीजिए। अब आपने उस औरत से सवाल किया, मैं तुझसे शादी नहीं करने वाला हूँ, ये आदमी तुझसे शादी करने के लिए तैयार है, अगर तू कहे तो मैं तेरा निकाह इसी आदमी से करा देता हूँ, तू तैयार है कि नहीं? कहने लगे, अल्लाह के रसूल आई तो आप ही के लिए थी, लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई एतराज़ नहीं मुझे, आप इसी से मेरा निकाह करा सकते हैं। देखो कितनी बेबाक होती थी ना शरीयत के मामले में औरतें। और आदमी भी खड़ा होकर के बोला। अच्छा उस आदमी की सिचुएशन क्या है, वो कंडीशन आप ज़रा देखो। औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं तैयार हूँ, आदमी भी तैयार है। अब अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सवाल देखिए, आप उस आदमी से सवाल करते हैं कि महर में देने के लिए तुम्हारे पास क्या चीज़ है। यानी आपने उस औरत से सवाल नहीं किया, निकाह होने वाला है, अगर ये आदमी तुमसे निकाह करना चाहता है तुम्हारे पास जहेज में देने के लिए क्या है। दूसरा सवाल आपने उससे किया ही नहीं, क्योंकि ये शरीयत का हिस्सा ही नहीं। शरीयत तो ये है तुम्हारे पास महर में देने के लिए क्या है। कहने लगा, अल्लाह के रसूल महर में देने के लिए एक लुंगी है मेरे पास, उसी को मैं आधी फाड़ करके दे सकता हूँ, पूरी नहीं दे सकता हूँ। अगर पूरी दे दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा लिबास। आधी आप कहे तो इस औरत को महर के तौर पे दे सकता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आधी अगर दे दोगे ना तुम्हारे काम की बचेगी ना इस औरत के काम आएगी, इससे तो काम नहीं होने वाला। बोला, अल्लाह के रसूल फिर मेरे पास कोई चीज़ नहीं, लेकिन तैयार है शादी के लिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस आदमी से फरमाते हैं, इल्तमिस वलौ खातमम मिनल हदीद, अपने घर में जाओ तलाश करके आओ, अगर तुम्हें कोई लोहे की अंगूठी मिल जाए
लोहे की मामूली सी अंगूठी मिल जाए इसको देने के लिए महर में, वही लेकर के आना, मैं तुम्हारा निकाह उसी के बदले करा देता हूं। वो आदमी अपने घर पे जाता है, तलाश करने के बाद वापस आता है, कहने लगा अल्लाह के रसूल मैंने अपने घर में तलाश कर लिया लेकिन मुझे लोहे की अंगूठी तक ना मिली महर में देने के लिए। अब अल्लाह के रसूल इतना सुनने के बाद कुछ सोच रहे हैं और इतनी देर में वो आदमी महफिल से उठ करके जाने लगा, क्योंकि उसे मालूम हो गया कि बगैर महर के निकाह नहीं होता है। ये बात आप भी नोट कर लें। हमारे यहाँ बेचारे बहुत सारे लोग महर को उधार कर देते नहीं कि बाद में देंगे और पता चलता है कि दिया ही नहीं। बगैर महर के आपकी बीवी की शर्मगाह आपके लिए हलाल नहीं है, इस बात को आप नोट कर लें। अच्छा, कुछ बेचारे नौजवानों में गलतफहमी होती है, वो एक बात जो फैली हुई है कि महर माफ़ कराना नहीं। तो मैंने तो सुना है कि बेचारे कुछ लोग जो महर दे के भी रखते हैं वो भी जाकर के अपनी बीवी से सुहाग रात के दिन कहते हैं कि हमारा महर माफ़ कर दो। मतलब ये एक आम बात नौजवान समझते हैं कि इसको बोलना ज़रूरी है। महर माफ़ नहीं, आपने निकाह के टाइम पे जो आपने जेवर वगैरह जो कुछ भी सोना चांदी आपने दिया यही महर है। आपको वहाँ वो सब बोलने की ज़रूरत नहीं कि महर माफ़ कर दो, वो आपने दिया है, किस चीज़ की माफ़ी। और महर आपको उसी टाइम पे देना है, उसमें उधारी नहीं, माफ़ी का सवाल नहीं, महर देना है और उसको लेना है। तो अल्लाह के रसूल ने जब उससे सवाल किया, उसके पास कोई चीज़ नहीं मिली, उसके बाद वो आदमी मायूस होकर के जाने लगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की नज़र उस आदमी के ऊपर पड़ जा रही है। आपने सवाल कर लिया है नौजवान क्या बात है, तुम कहाँ लौट के जा रहे हो? कहने लगा अल्लाह के रसूल जब महर में देने के लिए मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं तो मैं निकाह कैसे कर सकता हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल उस आदमी को अपने पास बुलाते हैं और कहने लगे अगर तेरे लिए हमारी शरीयत रास्ता ना निकालेगी तो कौन सी शरीयत तेरे लिए रास्ता निकालेगी, कौन सा दीन रास्ता निकालेगा? अब अल्लाह के रसूल रास्ता निकालते हैं। आपने उसको अपने पास बुला लिया, आप उस आदमी से सवाल करते हैं ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है? कुरान की बात को सुनता है नौजवान को तसल्ली हो जाती है, सुकून हो जाता है। कहने लगे हाँ अल्लाह के रसूल वो दीनदार आदमी था, मालदार तो नहीं था, लेकिन उस आदमी को कुरान की सूरतें याद थी। 8-10 सूरतों के नाम गिना डाले। अल्लाह के रसूल फला फला सूरत मुझे मुँह ज़बानी याद है। अल्लाह के रसूल उस आदमी का जवाब सुनने के बाद उस आदमी से कह रहे हैं तुम्हें इतनी सूरतें मुँह ज़बानी याद है और तुम ये कह रहे हो मा इंदी शैउन, मेरे पास कोई चीज़ नहीं। जिसके पास कुरान हो उसके पास कोई चीज़ वाला कैसे नहीं? तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी दौलत मौजूद है। अल्लाह के रसूल उस आदमी की बात सुनने के बाद उस औरत से मुखातब होते हैं, ऐ मेरी बहन ये आदमी तुझसे शादी करना चाहता है लेकिन गरीब आदमी और इतना गरीब है कि महर में देने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन ये कुरान याद किया हुआ है, थोड़ी सूरत इस आदमी को मुँह ज़बानी याद है। अगर तू तैयार हो जाए और कुरान की इन सूरतों को महर बना करके मैं तेरा निकाह इस आदमी से करा दूं और निकाह के बाद तेरा ये होने वाला शौहर तुझे ये सूरतें मुँह ज़बानी याद करा दे, तो क्या तू इस महर को कबूल कर दी है या नहीं? अब वो औरत भी दीनदार थी, उस औरत की तरबियत भी अल्लाह के रसूल की निगरानी में हुई थी। कहने लगी अल्लाह के रसूल जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें महर बन जाए उससे ज़्यादा बाबरकत और पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? आज हमारे यहाँ निकाह की हालत देखो। निकाह होने के बाद लोगों के कान में जो सबसे पहला सवाल टकराता है वो सवाल ये होता है महर में सोना कितना आया है। ये बात फैलते फैलते घर तक जाती है, पूरे गांव में शोर हो जाता है, फला आदमी तो बहुत कम सोना लाया है। ऐसा लगता है कि बस बड़े मामूली से लोग नहीं, और अगर कहीं मालूम हो जाए कि 10-15 तोला लग रहा है कि हैं ये लोग स्टेटस वाले, ऐसा लगता है कि हाँ ये हुई है शादी, ये निकाह माना गया है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की नज़र में आप महर कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, इसकी रुख्सत तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी निकाह में महर कम दिया गया है तो उस शादी की अहमियत नहीं है। जितनी अहमियत 20 तोले सोने वाले निकाह की है उतनी अहमियत एक लोहे के अंगूठी वाले निकाह की भी है। ये हमारी शरीयत हमसे बताती है। उस औरत का निकाह हो जाता है। अब हम ज़रा इस हदीस पे रुक करके देखें कि हमारा इस हदीस के मुताबिक कितना अमल है।
हमारे यहाँ तो जहेज से छुट्टी नहीं है। नहीं, अल्लाह के रसूल ने उस औरत से सवाल नहीं किया था कि तुम्हारे पास जहेज में देने के लिए कुछ है नहीं, तुम्हारे अपने गार्जियन को बुला करके लाओ। अल्लाह के रसूल उसके वली बन करके उसका निकाह कर दिया। ये शरीयत है जिसने शादी को इतना आसान बनाया था कि ज़िना उस टाइम पे मुश्किल हो गया था। आज हमने शादी को इतना मुश्किल कर दिया है कि ज़िना आसान हो गया है। 200-500 रुपये में औरतों के जिस्म आज बिक रहे हैं, जिसकी मर्जी चाहे खरीदारी कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, एक ज़माना था कि शादी उसी महफिल में आधे 1 घंटे के अंदर देखना, सुनना, निकाह, ओके, सारी चीज़ें हो जाया करती थी। आज एक बच्चे की शादी के लिए इंसान को उसके पैदा होते ही उसके लिए LIC में बीमा कराया जाता है, उसके अकाउंट में पैसे सेव कराए जाते हैं, हर महीना हर साल कुछ ना कुछ उसके अकाउंट में जमा किया जाता है, उसके नाम पे पैसे फिक्स में जमा किए जाते हैं। आप उससे सवाल को क्या करना है इन पैसों का, वो आपको जवाब देगा। एक बेटी पैदा हुई है, उसकी शादी करनी है। कब शादी करनी है? अभी तो 20-22 साल के बाद, और तैयारी अभी से। हमने इस समाज को कितना मुश्किल बना दिया है कि जिस आदमी के पास 4-4, 5-5 बेटियां हो जाए, वो आदमी इसी दर्द को लेकर के मर जाता है। और वो वाकया मुझे याद आता है, एक गरीब बाप की 4 बेटियां थीं और चारों बेटियां शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी, लेकिन शादी एक की भी ना हो सकी थी। उसके बाप रिश्ता देखने के लिए जाते थे, लड़कियां दीनदार थीं, खूबसूरत भी थी, हर वो क्वालिटी मौजूद थी जिसकी बिना पे शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से वो गरीब घराने में पैदा हो गई थी। एक बार उन चारों बहनों में से सबसे बड़ी बहनें खत लिखती है, लेटर लिखती है, और उस लेटर में उस लड़की ने पैगाम लिख डाला, हम अपने गरीब बाप की 4-4 बेटियां हैं, हमारे बाप के पास जहेज में देने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है, हमारे रिश्ते हमारे बाप ढूंढने के लिए जाया करते हैं लेकिन मायूस होकर के आ जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे तो बात भी हो जाया करती है, देख करके मामला तय हो जाता है, हम पसंद भी आ जाती हैं, लेकिन जब लेन देन की बात आया करती है तो हमारे वालिद सर झुका कर वापस आ जाया करते हैं। ये समाज इतना जालिम हो चुका है, हम चारों बेटियों की वजह से हमारे बाप की गर्दन शर्म से झुक जाया करती है। बहुत हो चुका, हमने ये सब देख लिया है, अब इससे ज़्यादा हम अपने वालिदैन को शर्मिंदा ना होने देंगे। और जानते हैं, उन चारों बहनों ने खुशी खुशी ये फैसला कर लिया कि आज के बाद हम अपने बाप को कभी शर्मिंदा ना होने देंगे। और इसके लिए उन बहनों ने क्या कदम उठाया मेरे प्यारे साथियों, इसके जिम्मेदार हमारा ये मुआशरा है। उन चारों बहनों ने एक साथ खुदकुशी कर लिया, सुसाइड कर लिया था, और ये खत को बाद में निकाल करके पढ़ा गया। सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तो शादी और ब्याह में ये हमारी जो जहेज की रस्म चल रही है, ये न जाने कितनी बहन बेटियों की जान लेने को तैयार हो जाती है। हम बहुत शिकायत करते हैं ना कि गैर मुस्लिमों की तरफ से हथकंडे चलाए जा रहे हैं, बाकायदा लड़के पाले जाते हैं कि मुस्लिम लड़कियों से अफेयर करो, अपने लव में फंसाओ, अपने प्यार के झांसे में फंसाओ और उससे शादी करो। हम बड़े धड़ल्ले के साथ बोलते हैं, हम सबको मालूम है ये बात, लेकिन ये बताओ कि हमारी बहनें उनके पास जा क्यों रही हैं? उनमें से आप कुछ परसेंट निकालो, पता चलेगा कुछ लड़कियों का निकाह इस बेस पर नहीं हो रहा था कि हमारे समाज में जहेज इतनी चल रही थी, लेन देन का मामला इतना ज़्यादा गर्म था कि उनके बाप के पास वो हैसियत नहीं थी, वो शादी की उम्र को कई साल पहले पहुंच चुकी थी। हर लड़की के पास अपनी ख्वाहिश पूरी करने का जज्बा होता है जैसे लड़के के पास होता है। अब शरई तौर पर नहीं होगा तो कदम बहकते हैं, जवानी की उम्र में शैतान तो पीछे लगा होता है। कई केस ऐसे आए हैं जिन्होंने ये बयान दिया है लड़कियों ने कि जहेज के उस रस्म को पूरा ना कर पाने की वजह से हम लोग घर में बैठी थी और हमें कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आया, ये लड़का हमसे दिल से मोहब्बत करने लगा। अब वो मोहब्बत है या वो बहकावा है या वो हमारी शरीयत के साथ खेलने का एक तरीका है, ये तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन सच ये है कि उन लड़कियों ने उन गैर लड़कों से, काफिर लड़कों से शादी करके अपने इस्लाम को छोड़ा है, मुर्तद हो गई हैं इस बिना पर, क्योंकि हम जहेज़ को इतना अपने मुआशरे में आम कर चुके हैं कि बगैर जहेज़ के आप शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। इंसान शादी करता है कि बिजनेस इसको बना लिया है। आप कहेंगे हम नहीं लेते हैं, सिर्फ ना लेना काफ़ी नहीं है, ये बात आप याद रखिए। सही मुस्लिम की एक हदीस, शायद अभी शेख मोहतरम ने उस हदीस
को आपके सामने रखा था। किसी काम को सिर्फ कर लेना या उसको ना करना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि उस मामले में दूसरों को मना करना ये ज़रूरी है। सही मुस्लिम की हदीस देख लेते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, जो आदमी तुम में से किसी गलत काम को होता हुआ देखे, फल्युगय्यिरहु बियदिही, तो उस आदमी को उस काम को अपने हाथ से रोक देना चाहिए, उस गलत काम को हाथ से जा करके रोके। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानिही, अगर तुम्हारे अंदर हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो ज़बान से उसको रोक दिया करो। हर आदमी तो इतना पावरफुल नहीं होता कि हाथ से जा करके मना कर दो, फितना खड़ा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, हंगामा बर्पा हो जाएगा। कोई बात नहीं, अल्लाह के रसूल ने आपको मजबूर नहीं किया है, रुको अभी आपके पास एक और मौका है, आप उसको ज़बान से रोक दो कि भाई गलत काम है। और अभी शायद कि हमारे सदर मोहतरम ने इस बात की तरफ इशारा किया कि सालेह बनना ये तो आसान है कि खुद अच्छे बन जाओ, खुद गलत काम ना करो, ये तो आसान है, लेकिन मुस्लिह बनना, लोगों की इस्लाह करना, गलत काम से रोकना, ये मुश्किल काम है। आप किसी को रोकने जाओगे वो आप पे नाराज़ भी हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाथ से नहीं रोक सकते हो, ज़बान से रोक सकते हो, उतना करके दिखाओ। इतना भी करने की ताकत नहीं, अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए कितनी आसानी दी हुई है। अल्लाह अकबर, ये हमारी शरीयत है, बहुत कुशादा दिल है हमारी शरीयत। फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही, ऐ मेरे मुसलमान भाई, अगर तेरे पास ज़बान से भी रोकने की ताकत नहीं, तू इतना बुज़दिल हो चुका है, तू इतना कायर और डरपोक हो चुका है, अपनी ज़बान भी खोलने के लिए तू तैयार नहीं हो पा रहा है। हमारे पड़ोसी वाले नाराज़ हो जाएंगे, बड़े बड़े अमीर लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे। हालांकि वो ज़माने में लोग बेबाकी के साथ बातें किया करते थे। रसूल के ज़माने में अल्लाह के रसूल सारे मनाजिर को देख रहे थे, किसी भी गलत काम को लोग अपने हाथ से रोका करते थे। हाथ से रोकने की ताकत नहीं, ज़बान से मना कर दिया करते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल, इस बात का ज़रूर आइडिया उनको था, बाद में आने वाली ये कौम इतनी ज़्यादा बुज़दिल हो जाएगी, ज़बान से किसी गलत काम को ना रोकेगी। आप बताओ किस किस को आपने जहेज़ के लिए रोका है? आपकी ज़बान खुली कभी नहीं ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर ज़बान से रोकने की ताकत नहीं है, फ़बिक़ल्बिही, अपने दिल में बुरा जान ले, यही तेरे लिए काफ़ी है। और इस बात को बयान करने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, सही मुस्लिम की रिवायत है, ये सबसे कमतर दर्जे का ईमान है। कौन सा? अब इस हदीस की रोशनी में ईमान के 3 दर्जे हो गए। किसी काम को हाथ से रोकना ये पहला दर्जा है, हाथ से रोकने की ताकत नहीं, ज़बान से रोकना ये ईमान का दूसरा दर्जा है, दूसरा स्टेज है। उतनी भी ताकत नहीं, अपने दिल में बुरा जानो, और दिल में बुरा जानने का मतलब उस काम को खुद ना करो, खुद उस काम को छोड़ दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, किसी काम को अपने दिल में बुरा जानना, यानी उस काम को खुद छोड़ देना, गलत काम को, ये ईमान का सबसे छोटा दर्जा है, सबसे कमतर दर्जा है। इससे छोटे दर्जे का ईमान नहीं होता है। अब हम और आप सोचें, क्या हमारे अंदर ईमान का वो छोटा दर्जा है, या ईमान से बिल्कुल कोरे और खाली नजर आते हैं? अपने गिरबान में झांक करके देखो, हम जहेज़ लेते कि नहीं लेते, हम बारात जाते कि नहीं जाते, ये मुनकर है कि नहीं, ये गलत काम है कि नहीं? अगर है तो इससे हमने अपने आप को कब बचाया है? नहीं बचाए हैं, इसका मतलब उसको हमने अपने दिल में भी बुरा नहीं जाना है। दिल में बुरा जानती तो उस काम को आप नहीं करते। मालूम यह हुआ कि हमारे पास वो ईमान का सबसे छोटा कमतर दर्जा भी मौजूद नहीं है। सहाबा को आप देख लें, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला, फजर की नमाज में अबू लूलू नामी आदमी ने जब आपको खंजर मारा, वो वाक़या आप जानते हैं, और शायद कि अभी तकरीर में बयान हुआ है। हालत क्या थी उनकी, आप ज़रा गौर करें। शहद पिलाई जाती, दवाएं पिलाई जाती, पेट इतना फटा हुआ था कि पेट के रास्ते से बाहर आ जाया करता था। एक नौजवान इयादत के लिए आया, बहुत सारे लोग आ रहे थे। वो नौजवान हज़रत उमर फारूक की इयादत करने के बाद जाने लगा। हज़रत उमर फारूक की नज़र उस नौजवान के ऊपर पड़ जाती है। आपने उस नौजवान को वापस बुला लिया। वो नौजवान आया, घबरा करके पूछने लगा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? सारे लोग आपकी इयादत करने के लिए आए, मैं भी देखने के लिए आया था, आप बहुत ज़्यादा बीमार थे। हज़रत उमर फारूक फरमाते मेरे भाई वो सारी बातें तेरी ठीक हैं,
लेकिन ये तूने जो अपना लिबास पहना हुआ है, तेरा ये पायजामा, तेरा इज़ार, लुंगी, जो कुछ भी उसका, ये तेरे टखने से नीचे लटक रहा है। और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा लिबास पहनने से मना फरमाया है। जा अपने लिबास को तू ऊपर कर लेना। हालत क्या थी, शहद पेट से निकल जा रही है, लेकिन तबलीग का काम नहीं भूल रहे। ज़बान में ताकत थी, उसको करके दिखा दिया। और एक बार जब खलीफा थे, अच्छे हट्टे कट्टे थे, एक आदमी को देखा कि उसका पायजामा नीचे घिसट रहा है, उसको बुलाया और अपने हाथ से कैंची ले करके उसके पैजामे को काट करके छोटा कर दिया। ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथ से भी गलत काम को रोक करके बताया है, अपनी ज़बान से भी रोक करके बताया है, और दिल में तो उसको बुरा जानते ही थे। ये ईमान के वो तीनों दर्जे सहाबा के अंदर मौजूद हुआ करते थे। आज तो हम ईमान के छोटे से दर्जे के लिए भी महरूम हैं। हमें इस महरूमी पे अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे अंदर वो ईमान पैदा कर दे कि हम भी ईमान वालों जैसा कुछ काम कर सकें। कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत का टुकड़ा वो आप देखें। और निकाह के बारे में, मियाँ बीवी के बारे में ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, और इससे मैं कुछ मसला मुस्तंबत करना चाहता हूँ जिसको हर माँ बाप को गौर से सुनना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, ये बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। ये हो गई आयत यहाँ पे ख़त्म। क्या कहा अल्लाह ने? बीवियाँ मर्दों के लिए लिबास हैं और मर्द बीवियों के लिए लिबास हैं, यानी मियाँ बीवी, शौहर बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं। यह हमें कुरान बताता है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रिश्ते को लिबास क्यों कहा है? कुछ और भी कह सकता था। अच्छा, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि लिबास का काम होता क्या है। लिबास का क्या काम है आप बताओ? लिबास इंसान को खूबसूरती देता है। हमने इस टाइम पे जो लिबास पहना है, आपने जो लिबास पहना है, आपने जो आप किसी ईद मौके पर, बकरीद के मौके पे, किसी शादी फंक्शन में आप जो पहनते हैं, वो एक ख़ास आपकी पसंद का लिबास होता है। आप उसी को उस टाइम पे पहनते हैं। ऐसे आप कोई भी लिबास पहन लें, ये आपका फुल टाइम पसंदीदा लिबास नहीं होगा, है नहीं? अगर आप ऐसे कोई लिबास पहने होंगे। लेकिन जब कोई अच्छे टाइम की बात हो, कोई फंक्शन हो, ईद बकरीद का मौका हो, शादी का मौका हो, तो आप अपनी पसंद का बेहतरीन लिबास का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी फितरत है। क्यों? लिबास इंसान को खूबसूरत बनाता है। अल्लाह ने फरमाया, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं, यानी एक दूसरे की ज़िंदगी को खूबसूरत बना देते हैं, जैसे लिबास इंसान को खूबसूरत बना देता है। अच्छा, लिबास का एक और काम होता है। लिबास इंसान को मौसम की ख़राबी से बचाता है। अभी गर्मी काफ़ी शदीद है, आपने काटन, नीलन या हल्के फुल्के लिबास आपने पहने होंगे। क्यों? इसलिए कि आपको गर्मी के असर से बचाता है। अभी बारिश होने लगे, आप बाहर निकलेंगे, आप रेनकोट डाल करके ऊपर निकलते हैं। क्यों? वो लिबास आपने क्यों पहन लिया रेनकोट? इसलिए कि वो आपको बरसात के मौसम से, उसके नुकसान से बचाएगा। अभी सर्दी का महीना आ जाने वाला है, आप उन्हीं कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों? क्योंकि वो आपको सर्दी के नुकसान से बचाएगा, ठंडक से। इसलिए आप हर मौसम में लिबास बदला करते हैं, क्योंकि लिबास आपको मौसम के नुकसान, उसकी खराबी से बचाता है। अल्लाह ने क्या कहा? मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं, यानी लिबास जैसे इंसान को मौसम की खराबी, नुकसान से बचाता है, ऐसे मियाँ बीवी, शौहर और बीवी एक दूसरे को समाज की बुराई से, समाज की गंदगी से, उसकी तमाम गंदगियों से और बुराइयों से मना किया करते हैं। ये लिबास का जैसे काम है, मियाँ बीवी का आपस में काम है। लिहाजा मालूम होता है कि इंसान को जैसे लिबास पहनने में देखता है कि हमारी पसंद का होना चाहिए, ऐसे ही वालिदैन को चाहिए कि शादी से पहले पसंद आपकी हो। आपको ना पसंद हो, कोई दूसरा मैटर है, दीनदारी बिल्कुल भी नहीं है, वो रिश्ता आप ना कर दें, अलग बात है। लेकिन लड़कों के ऊपर या लड़कियों के ऊपर रिश्ते ज़बरदस्ती थोंकने की बिल्कुल आप जुर्रत ना करें। आप लिबास अपनी मर्ज़ी का कोई ला करके दे दो जो आपके बेटे को बिल्कुल भी ना पसंद हो। कितने दिन पहनेगा? और पहनेगा तो किस दिल से पहनेगा, ये आप सोच के बताओ हमें। कब तक पहनेगा? वो उसकी तबीयत नहीं लगेगी उस लिबास में। लगेगी? नौजवान आप बोलो, लगेगी आपकी तबीयत उसमें जो आपके बाप आपकी बगैर पसंद का लिबास ला करके दे दे, जो आपको बिल्कुल भी ना पसंद आए। तो ऐसे ही अल्लाह ने
मियाँ बीवी को लिबास कहा है। अब आप किसी लड़के के लिए, लड़की बिल्कुल अपनी पसंद का, जो लड़के को बिल्कुल भी ना पसंद हो, वो ना कर रहा है, आप उसको ये हवाला दो कि तू मेरा बेटा नहीं, तो तू ये नहीं, तो हमारी नाफरमानी कर रहा है। मेरे भाई, बात यहाँ नाफरमानी की नहीं है, बात यहाँ उसके पसंद की भी है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि ये लिबास है एक दूसरे के लिए। लिबास बगैर मर्जी का उसके दे दोगे, बगैर पसंद का दे दोगे, उसको यूजलेस करके फेंक देगा, बाद में वो ख़राब हो जाएगी, यानी वो बात तलाक तक जा सकती है। लिहाजा निकाह में लड़कियों के इंतखाब में और लड़कों के इंतखाब में मेयार वही होना चाहिए। आप सारी चीज़ देखें, लेकिन लड़के की भी रजामंदी हो, लड़की की भी रजामंदी हो, तो भी आप जाकर के निकाह करें, ये हमारी शरीयत में बताती है। अच्छा, तो हम लोग देख रहे थे कि रसूल की मुखालफत हमारी ज़िंदगी में, तो इस ताल्लुक़ से अगर हम देखें निकाह के मामले में कितने हम कोताह नज़र आते हैं। हमारी माएँ और बहनें भी आई हुई हैं कसीर तादाद में, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा छतों पे औरतें बैठ करके बेचारी प्रोग्राम सुन रही हैं। कुछ बातें ख़वातीन के लिए भी हो जाएं, इसलिए कि इनको भी शरीयत के ऊपर अमल करने का उतना ही हक़ है जितना मर्दों को है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब पर्दे का हुक्म देता है तो अल्लाह ताला पहले ये नहीं कहता है कि तुम पर्दा करो, ये क़तअन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं कहा, बल्कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को पर्दे का हुक्म देना हुआ तो शुरुआत कहाँ से करता है, ये बहुत काबिल गौर होता है। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई, तुम दूसरी औरतों की तरीके से नहीं हो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें नबी की बीवियां बनाई हैं, तुम्हारा मकाम दूसरी औरतों से बहुत ज़्यादा अलग है। अब अल्लाह कहना क्या चाह रहा है, इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, अगर तुम अल्लाह से डरती हो, फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, तो तुम अपनी आवाज़ में लचक पैदा ना करो। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ अल्लाह ताला पर्दे का हुक्म देना चाह रहा है, अभी आगे बात आ जाएगी, लेकिन अल्लाह तमहीद कैसे बात रहा है, अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो अपनी आवाज़ में लचक ना पैदा करो। लचक किसको कहते हैं? लचक कहते हैं कि जैसे कोई आदमी अजनबी आ जाए किसी औरत के घर पे और पूछे कि फला साहब से मिलना था, उनके शौहर है या उनके भाई हैं औरत के, मिलना था, तो औरत, बहुत सी औरतें होती हैं यूँ अंदाज में बात करती है कि सामने वाला जो ज़रा बीमार तबीयत का होता है, गलत ख्याल का, वो कुछ उम्मीद पाल बैठता है, नहीं जी वो है नहीं, अच्छा आप कौन हैं, अब बिला वजह के सवालात है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अच्छा आप वही हैं माशाल्लाह, हाँ आपका जिक्र तो बराबर यहाँ मेरे घर में होती रहती, ज़रा बैठिए मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, पानी वगैरह आप बैठिए पीजिए। शरीयत फरमाती है फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, तुम अपनी आवाज़ में लचक नहीं पैदा करो, नरमी तुम्हें ज़्यादा एडवांस में पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, हाँ तुम्हें बदतमीज़ी भी नहीं करनी है, तुम्हें किसी के साथ गलत सुलूक भी नहीं करना है, एक नॉर्मल बात, दुरुस्त बात करके उसको वापस कर दो, कौन है, मैं फला हूँ, ठीक है अभी हमारे शौहर घर पे नहीं है या हमारे अब्बू घर पे नहीं है, आप बाद में आ जाना, इतनी बात खलास, ये हो गया। दुरुस्त बात करके आप उस आदमी को वापस भेज दो। फला तख़ज़ाना बिलक़ौल वफ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिस आदमी के दिल में कोई बीमारी होगी, जो गलत ख्याल का आदमी होगा, वो कुछ उम्मीद पाल बैठेगा, दूसरे दिन फिर आ जाएगा और सही से बोल दिए, अब वो हर बार रोज़ाना आता रहेगा, उसको लगेगा कि यहाँ पे मेरा काम बन सकता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी शरीयत हमारी औरतों को पर्दे से पहले अपनी आवाज़ के ऊपर कंट्रोल करने का हुक्म देती है, और हमारी शरीयत ने औरतों के बारे में जो उसूल बताए हैं, तो बसा औक़ात हमारी ख़वातीन ये एतराज़ करती हैं। एतराज़ क्या करती हैं कि शरीयत ये पर्दे का हुक्म इतना ज़्यादा हम पर क्यों ला देता है। आज मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि आपको शरीयत ने इतना ज़्यादा पर्दे का पाबंद क्यों बनाया है। इंशाअल्लाह आज आप इस बात से मुतमईन हो जाएंगे। इस सवाल के जवाब में आपको इंशाअल्लाह आज मैं मुतमईन करता हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसको उतना ही ज़्यादा छुपा करके रखा जाता है। आपने बहुत सी दुकानें अपने मार्केट में देखी होंगी, आपके यहाँ काफ़ी बड़े बड़े चौराहे और दुकानें, शॉपिंग मॉल वगैरह हैं। आप किसी दुकान पे जाओ, आप देखो कि आपको कोई कपड़े की दुकान मिलेगी, वो कपड़ा वाला शो में लगा करके पुतले में या बाहर ऐसे ही लटका करके उसको लगा देता है। किसी चप्पल और जूते की दुकान पे जाओ, शो पीस में वो उसको लटका करके रख देता है। क्यों? ताकि लोग देखेंगे, पता चलेगा तो इसको खरीदने आएंगे। मिठाई की दुकान पे देखो,
कुछ लोग तो अभी आज रक्षाबंधन का दिन था, हम लोग आ रहे थे, पूरी भीड़ ही भीड़। जिस दुकान पे देखो मिठाई के बिल्कुल बाहर ला करके अपनी अपनी मिठाई की दुकानें लगाए हुए हैं कि लोग यहाँ पे देखेंगे और हमारा माल बिकेगा। हालांकि इससे पहले अंदर बेचा करते थे, नहीं तो मालूम हुआ कि ये सब चीज़ें बाहर आपको मिल जाएंगी। लेकिन कितना भी शादी का मौका हो जाए, सोना बिकने का कितना भी ज़माना आ जाए, रोज़ाना हर गांव में हर घर में शादी हो जाए, तो सोना तो लगता ही है ना, शादी के लिए मेहर में देते हैं लोग, क्या क्या सोना बिकते रहता है। लेकिन आपने कभी किसी सोनार को बाहर सोना या चांदी या हीरे जवाहर लटकाते हुए नहीं देखा होगा। मैं आपसे पूछता हूँ क्यों? कपड़े वाला अपना कपड़ा दिखा रहा है, दिखेगा तो बिकेगा। जूते वाला भी, चप्पल वाला भी, सारे लोग कर रहे हैं। ये सोनार इतना पागल क्यों है, वो क्यों नहीं लगा देता है? आप जवाब देंगी कि भाई कपड़ा सस्ती चीज़ है, उसको कोई लेकर के भागेगा नहीं, लगा दिया शाम को अंदर कर लेगा। वही हाल चप्पल जूते का भी है। लेकिन सोना इतना कीमती चीज़ है, हीरे जवाहर ये कीमती चीज़ें हैं, अगर कोई लटका दे बाहर, चोर उचक्के की नज़र पड़ेगी, उसको झपट कर लेकर के भाग जाएगा। लिहाजा कोई सोनार उसको दिखाने की बेवकूफ़ी नहीं करता है। अच्छा, ये ख़वातीन खुद जवाब देंगी, ये मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। वो यही जवाब देंगी कि वो कीमती चीज़ है तो उसको छुपा करके अंदर रखता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका जवाब ये, जो चीज़ सस्ती हो उसको दिखाया जाता है, उसकी नुमाइश की जाती है। चप्पल इंसान बाहर लगा देता है शो के तौर पे, कपड़ा इंसान बाहर लटका करके दिखा दिया करता है। लेकिन कभी किसी सोनार को आपने सोने की चीज़ लटकाते हुए नहीं देखा है, हीरा लटकाते हुए बाहर क्यों नहीं देखा है? आप ये जवाब दे देंगे कि वो कीमती चीज़ लिहाजा छुपा करके रखा जाता है। जब बात कीमती की आती है, हमारी शरीयत ये हुक्म देती है, फिर भी आप सोनार की दुकान पे चले जाओ। आप जब दुकान में इंटर हो जाएंगे, आप देखेंगे कि शीशे के अंदर आपको वो सोने चांदी देखने को मिल जाएंगे। यानी बाहर तो नहीं लगाया लेकिन अंदर दिखा रहा है। यानी दुकान के अंदर आपको सोना देखने को मिल जाएगा, चांदी देखने को मिल जाएगी। मेरे प्यारी माँ और बहनों, लेकिन हमारी शरीयत आपको तो सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती मानती है। वो सोनार तो फिर भी शीशे के ऊपर से दिखा दिया करता है, लेकिन हमारी शरीयत ये हुक्म देती है, ऐ मोमिनो कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे रसूल आप इन मोमिन मर्दों को हुक्म दे दे ये अपनी नजरों को झुका करके चला करें, कहीं की नजर किसी औरत पे ना पड़ जाए, किसी औरत पे ना पड़ जाए, किसी गैर महरम की का चेहरा ये ना देख ले। हमारी शरीयत ने आपको इतना ज्यादा कीमती बनाया है, आप रोड पे भी ना दिखो, आप घर के अंदर भी किसी गैर मर्द को नजर ना आया करो। ये शरीयत आपका मकाम आपको समझा रही है। अच्छा, जब पर्दे की शुरुआत होती है तो इस्लाम पहले मर्दों को मुखातब करती है कि रसूल पहले मर्दों से कह दो क्या कहना है, नजर नीची रखो। दूसरी बात क्या कहना है, वयहफज़ू फुरूजहुम, अपनी शर्मगाह की हिफाजत। जब मर्दों की बात आई तो बस दो चीजें, मर्द नजर नीची रख लें, शर्मगाह हिफाजत कर लें। लेकिन जब बात औरतों की आती है तो हमारे रसूल ने उसमें कुछ इजाफा किया है, और इजाफा भी बड़े काम का है। हमारी शरीयत ने जो इजाफा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में, वो इजाफा उस चीज़ पे गौर करने की चीज़ है। देखिए आप जरा, वकुल्लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना वयहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ऐ मेरे रसूल आप मोमिन औरतों से भी फरमा दीजिए वो अपनी नजरों को नीची रखा करें। वयहफज़ना फुरूजहुन्ना, और वो अपने शर्मगाह की भी हिफाजत करती रहें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और वो अपनी ज़ेबो ज़ीनत का इजहार ना करें, अपने बनाव सिंगार का इजहार ना किया करें, मगर हाँ जो जाहिर हो जाए, जिसको छुपाया नहीं जा सकता। यानी बुर्का डालने के बाद, नकाब डालने के बाद अगर आप निकल जाएं, चादर डालने के बाद आप निकल जाया करें, अब उसके ऊपर की चीज को आप छुपा नहीं सकती हैं। शरीयत बताती है, ऐ मेरे रसूल आप औरतों से तीन तीन पाबंदी का हुक्म दे दीजिए। अब इसमें आप गौर करो, शरीयत ने औरतों के लिए जो निज़ाम बनाया है कितना प्यारा निज़ाम है। आइए उसको मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, तब बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी। शरीयत ने कहा कि पहले नज़र नीची रखो, गौर से सुनिएगा। उसके बाद बीच में कहा कि शर्मगाह की हिफाजत करो,
और उसके बाद कहा कि बनाव श्रृंगार का इजहार ना करो, ज़ेबो जीनत का इजहार ना करो। ये 3 हुक्म, नज़र नीची रखो, शर्मगाह की हिफाजत करो, बनाव श्रृंगार का इजहार ना करो। मेकअप करके और ये सारी चीज़ें लगा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें पॉइंट ये है कि शरीयत ने शर्मगाह की बात को बीच में रखा है। जानते क्यों? इसलिए कि अगर नज़र नीची हो जाए, नज़र औरतें अपनी नीची रखें, किसी को गलत देखें ही ना, और एक तरफ खुद भी किसी को ना दिखें, उनकी खूबसूरती को, उनकी बनावट को, उनके बनाव श्रृंगार को कोई देख ना पाए, ना ये किसी को देखें, ना कोई उनको गलत नज़र से देखने पाए, अल्लाह फरमाता है तुम्हारी शर्मगाह खुद ब खुद महफूज हो जाएगी। लिहाजा बीच में अल्लाह ने शर्मगाह को रखा है। एक तरफ कहा पहले नज़र नीची रखो, और दूसरी तरफ कहा कि तुम अपनी बनाव का, अपने बनावट और श्रृंगार का इजहार ना करो, शर्मगाह ऑटोमेटिक महफूज हो जाएगी। इसकी मिसाल मैं आपको बताऊं, कोई बहुत बड़ा आदमी लीडर चल रहा हो तो आप उसको देखें, वो अपने गनर लेकर के चलता है, वो अपने सिक्योरिटी गार्ड लेकर के चलता है। आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि बड़ा नेता बीच में चल रहा हो और पूरी सिक्योरिटी, पूरे जो उसके गनर होते हैं वो सिर्फ दाहिनी तरफ हों या सिर्फ बाएं तरफ हों। ऐसा नहीं होता है। अगर उसकी हिफाजत करना है तो दाएं भी चाहिए, बाएं भी चाहिए, तब बंदा बीच वाला महफूज होता है। हमारी शरीयत कहती है, अरे औरतों, अगर तुम्हें अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है, एक तरफ नजर नीची रखो, दूसरी तरफ बनाव श्रृंगार का इजहार ना करो, कोई तुम्हें देखने ना पाए, तुम्हारी शर्मगाह ऑटोमेटिक महफूज हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये कुरान की फसाहत है, ये कुरान की सेटिंग है। वरना अल्लाह ऐसे भी पहले कह सकता था कि शर्मगाह की हिफाजत करो, लेकिन नहीं, उसको अल्लाह ने बीच में रखा है। इधर की 2 चीज़ें हो जाएं तो ऑटोमेटिक शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। तो ये हमारी शरीयत है, और हमारी शरीयत में ऐसी ऐसी औरतें गुजरी हैं कि एक मिसाल कायम कर दिया। एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उस औरत को मिर्गी के दौरे पड़ा करते थे। मिर्गी के दौरे पड़ते उसकी सतर खुल जाया करती थी, बेपर्दगी हो जाया करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, उस बीमारी में मुब्तला हूँ। जब मैं मिर्गी के दौरे से गिरती हूँ तो बहुत बुरा लगता है मुझे। अल्लाह के रसूल, आप ये दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी इस बीमारी को दूर कर दे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस औरत के सामने 2 ऑप्शन रख रहे हैं। आपने फरमाया है, मेरी प्यारी बहन, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूँ और अल्लाह तेरी इस बीमारी को सही कर देगा, लेकिन अगर तू चाहे तो सब्र कर ले, वलकिल जन्ना, और सब्र करने की वजह से तुझे जन्नत मिल जाएगी। उस औरत ने सब्र की वजह से जन्नत का नाम सुना, कहने लगी, अल्लाह के रसूल, आप मेरे लिए इस बीमारी के ठीक होने की दुआ ना करें, मैं इसी में रहना पसंद करती हूँ, मैं सब्र कर लेती हूँ ताकि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जन्नत दे दे। लेकिन हाँ अल्लाह के रसूल, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये करना चाहती हूँ, ये मिर्गी का दौरा जब मुझे पड़ा करता है तो उस टाइम पे मेरी सतर खुल जाया करती है, मैं बेपर्दा भी हो जाया करती हूँ। अल्लाह के रसूल, मेरी ये बीमारी ना सही हो ये तो मुझे गवारा हो जाएगा, लेकिन जब मेरी सतर खुल जाती है, बाद में जब मैं सुनती हूँ ये बात मुझे पसंद नहीं आती है, ये बात मुझे कतान गवारा नहीं। अल्लाह के रसूल, आप बस छोटी सी दुआ अल्लाह से कर दे कि जब मैं गिरा करूं, मिर्गी मेरे ऊपर आए, मेरे ऊपर मिर्गी का दौरा आए तो मेरी सतर ना खोला करे। अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दिया। अगली बार से जब उसको मिर्गी का दौरा पड़ता, उस औरत के पर्दे नहीं खुलते थे। आप सोचो कि उससे मिर्गी की हालत में अपने सतर के खुलने की फिक्र है। हमारी माएँ और बहनें आज होशो हवास में मुकम्मल अपने आप को लोगों को दिखाने की कोशिश करती हैं। आप देखो, बाज़ लड़कियां अगर बड़ी खूबसूरत बन सन के निकले और 4 नौजवान एक जगह बैठे हों और कोई उस लड़की को एक झलक ना देखे अगर, तो पूरे रास्ते उस लड़की को टेंशन लगा रहेगा कि मेरे अंदर कमी क्या रह गई थी, किसी ने देखा ही नहीं है। नहीं, वो अपने आप को दिखाना चाहती है। मेरी प्यारी माओ और बहनों, अपना मिजाज बदलो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो बचपने का वाक़या मुझे याद आता है। आज आप जब पर्दे के लिए लोगों को तालीम दो तो लोग क्या कहते हैं कि अभी हमारी बच्ची छोटी है, नहीं, अभी 7 साल की 10 साल की बच्ची है, अभी उसको क्या पर्दा कराए, जब बड़ी हो जाएगी उसको पर्दे की आदत खुद ब खुद हो जाएगी। आप किसी चीज़ की तरबियत करना चाहते हैं तो तरबियत का जो टाइम होता है उसी में करो। तरबियत ही नहीं, कोई भी चीज़ आपको अगर बनाना है तो आप उसके असली वक्त पे बना सकते हैं। इसकी एक मिसाल दूँ, आपने लोहार की दुकान देखी होगी कभी?
अपनी भट्टी सुलगाने के बाद वो लोहा उसमें डालता है, काफ़ी उसको हीट करके लाल कर लेता है और लाल होने के फ़ौरन बाद निकालता है और फ़ौरन उस पर हथौड़ा मारता है। देर नहीं करता है कि लालपन ख़त्म हो जाए, वो ठंडा हो जाए, फिर हथौड़ा मारेगा। तो जो आकार उसको बनाना है, उसे छुरी बनाना है, तलवार बनाना है, जो कुछ भी उसको बनाना है, अगर ठंडा होने के बाद हथौड़ा मारेगा तो वो आकार बन नहीं पाएगा, बल्कि हथौड़ा ऊपर से उछल करके उसके मुंह पे भी आकर के लग सकता है। मालूम हुआ कि जो जिस चीज़ का वक्त हो उसी टाइम पे किया जाए तो काम होता है। तो हमारी बच्चियों की तरबियत का असल वक्त बचपना है, जब वो छोटी है, भी 5 साल की, 6-8 साल की। आप उन्हें हिजाब की तालीम दें, निकले तो बच्चियों को मखमा डाल के निकालें। आप बच्चियों को अल्लाह रसूल की बातें सुनाया करें कि अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है, बेपर्दा निकलोगी, कोई आपकी शक्ल ना देख ले, कोई आपके ये आस्तीन खुले हों, ये आपका कोई लिबास इस तरीके से ना देखने पाए। ये बचपने में जब आप उसको तालीम देते हैं, उसके जहन में ये बात बैठती जाती है। और आओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, छोटी सी मासूम सी बच्ची है, अल्लाह के रसूल को काफिरों ने मारा है, अल्लाह के रसूल के पेशानी से पसीना खून निकल रहा है। आपकी छोटी सी बच्ची आती है, अपने सर से दुपट्टा ले करके अल्लाह के रसूल की पेशानी को साफ कर रही है। मासूम सी छोटी सी बच्ची, 5-6 साल की उम्र है, लेकिन सर से दुपट्टा उतार रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रसूल के घराने में छोटी बड़ी नहीं, बचपने से उसको तालीम दी जाती थी। हिजाब की और पर्दे की तालीम उसको बचपन से दी जाती थी। सही मुस्लिम की एक हदीस पेश कर दूँ, ऐसी माओ और बहनों के लिए जो बेपर्दगी का मुजाहरा करती हैं, इतना ख़तरनाक अंजाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। और हमारे यहाँ लोग, हमारी ख़वातीन ये समझती हैं कि बेपर्दगी का मतलब ये होता है कि मुकम्मल हमारे घुटने पूरे नज़र आ जाएं और लिबास बिल्कुल ही ऐसा पहने जैसे गैर मुस्लिम की लड़कियां पहनती हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हुए, आजकल जो चल रहा होता है। ये सिर्फ इसका मतलब नहीं है बेपर्दगी का। बेपर्दगी किसको कहते हैं? आओ सही मुस्लिम की हदीस देखते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, निसाउन कासियातुन आरियातुन बाइलातुन मुबीलात, ऐसी औरतें कासियातुन आरियातुन, जो कपड़ा तो पहने होंगी लेकिन उसके बावजूद वो नंगी नजर आएंगी। यानी लिबास पहनने के बावजूद वो ऐसी औरतें नंगी नजर आएंगी। ये अजीब बात अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। एक औरत लिबास भी पहन ले फिर नंगी कैसे होगी? मुहद्दिसीन इसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं, यानी वो औरत ऐसा लिबास पहने कि लिबास तो पहने हो लेकिन उस औरत के लिबास इतने ज़्यादा जालीदार हों, जैसे नेट वाले लिबास चल रहे हैं। लिबास पहनने के बावजूद उसके अंदर की बॉडी झलक रही हो, उसका बदन अगर झलक रहा हो, लिबास इतना जालीदार है, नेट वाला लिबास है, उसके अंदर की चीज़ नज़र आ जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसी औरत लिबास पहनने के बावजूद नंगी है। अच्छा, दूसरी बात मुहद्दिसीन ने कहा कि लिबास इतना चुस्त और फिट पहनती हो कि उसके नशेबो फराज, उतार और चढ़ाव उसकी बॉडी के नज़र आ रहे हो कि यहाँ पे ऐसी बनावट है, वहाँ पे वैसी बनावट है। अगर कोई औरत ऐसा लिबास पहनती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये औरत लिबास पहनी तो है लेकिन नंगी है रसूल की नज़र में। और औरतों की खुसूसियत देखो, माइलातुन मुमीलातुन, खुद दूसरों की जानिब वो मायल हुआ करती हैं और दूसरे लोगों को अपनी जानिब मायल कर लिया करती हैं, फितना बर्पा कर दिया करती हैं। यानी ऐसी जो औरतें होंगी लिबास उनका इतना ख़राब होगा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकती हैं। और जन्नत में जाना तो दूर की बात, हदीस के आगे के अल्फाज है वला यजिदना रीहा, जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकती है ऐसी औरतें। कौन सी औरतें? जो लिबास ऐसा पहने है तो पूरा फुल, यहाँ तक है पूरा मुकम्मल है, लेकिन जालीदार है, अंदर उनके हाथ झलक रहे हैं, कंधे तक उनका वो बॉडी झलक रहा है, या ऐसा चुस्त लिबास और फिट और टाइट लिबास पहने कि उनके उतार और चढ़ाव नज़र आ जाएं, बॉडी की बनावट अगर समझ में आ जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी और जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेंगी। ये चंद बातें मैंने आपके सामने अल्लाह के रसूल की मुखालफत के मुतालिक, अभी ये एक ऐसा मौजू है कि इसके मुतालिक बातें बहुत सारी की जा सकती थी
और वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मज़ीद मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करूँ। इसके बाद शेख़ मोहतरम अमीर हमज़ा सलफ़ी हफ़िज़ुल्लाह का भी ख़िताब होना बाकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम तमाम मुसलमान भाइयों को शादी ब्याह में जो हमारे यहाँ खुराफातें और बेकार की रस्में पाई जाती हैं, उन तमाम चीज़ों से अपने समाज को पाक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हमारी ख़वातीन को पर्दे का एहतमाम करने और पर्दे में मुकम्मल अपनी बच्चियों को रख करके उनको बचपने से उसकी तालीम देने की अल्लाह हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।